हाल ही के घटनाक्रम में जहाँ पे वेनेजुला पे अमेरिका ने अटैक किया और वहाँ के प्रेसिडेंट को उठा के लेके गया है। आने वाले समय में अब वेनेजुला पूरी तरीके से अमेरिका के थ्रू गवर्न होगा और वहाँ की जो कंपनियाँ हैं, स्पेशली जो ऑयल कंपनीज हैं, वो अब अमेरिका के अकॉर्डिंग चलेंगी, उसी के अनुसार काम करेंगी। कहने का मतलब ये है कि वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं और वहाँ की जो पूरी बिजनेस लॉबी है, अब अमेरिका के कंट्रोल में है। इसका दोस्तों बहुत बड़ा कारण जो है वो ये कि वेनेजुला की इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह से तेल पे डिपेंड थी और वेनेजुला ने अपने देश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ नहीं किया सिवाय उसने तेल एक्सपोर्ट किया, ऑयल एक्सपोर्ट किया और चीन हो चाहे भारत हो या कोई भी देश हो, वो उससे तेल जो है बड़ी मात्रा में परचेज करता था। आने वाले समय में जो वहाँ की कंडीशन बन रही है उसको देखते हुए पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्रूड ऑयल की प्रॉब्लम फिर से बढ़ सकती है, समस्या फिर से बढ़ सकती है और आप कह सकते हैं कि अब मनमाने ढंग से ऑयल के प्राइस को बढ़ाया जाएगा। अब जो होगा उसे देखना है कि भविष्य में क्या होता है उस देश का। लेकिन जो बिजनेसमैन सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखते हैं और उन्हें लगता है कि सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हम लोग को बस ध्यान देना चाहिए और बाकी नेशनल सिक्योरिटी मैटर नहीं करती उनके लिए। तो ये वीडियो मैंने उन्हीं के लिए बनाया है जो सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को फ़ायदे के तौर पे देखते हैं और उन्हें नेशनल कंसर्न से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। तो वो समझ लें कि अगर उनके देश के साथ ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। इसलिए एक बिजनेसमैन के तौर पे हम लोग के कुछ सीएसआर भी होते हैं जिसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहा जाता है। आप समय समय पर डोनेट करते रहिए और अगर आप कुछ कर सकते हैं अपने देश की आर्मी के लिए, अपनी फ़ौज के लिए, तो ज़रूर कीजिए। नेशनल सिक्योरिटी में आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इससे रिलेटेड कुछ भी काम कर सकते हैं या अगर आप प्राइम मिनिस्टर फंड में भी कुछ अगर आप योगदान दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए। मैं बहुत सारी वीडियो बिजनेस के ऊपर बनाता भी रहता हूँ और लोगों को मोटिवेट भी करता हूँ कि बिजनेस कीजिए, बिजनेस करना बहुत ज़रूरी है और बिजनेस कैसे किए जाएं। लेकिन अगर आपका बिजनेस जब सफल हो जाता है तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम फिर उसके बाद उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली सेव करते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आगे आप इसका ख्याल रखेंगे। थैंक यू।